टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या हेडिंग डालिएगा? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मिटा दो पूरा। देखिए, एक होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और एक होता है क्या? डिसकंटिन्यूटी ऑफ, इतना तो आप लोग बता ही सकते हो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है? एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब दोनों एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता मतलब हो सकता है उन दोनों का वैल्यू बराबर ना हो, या वो दोनों बराबर हो, तीसरा वाला गड़बड़ हो जाए, बट एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट करता है, बट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नॉट सेटिस्फाइड। एक होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसमें क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल और आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैं एक बात करना चाहता हूं, जैसे मैं एक ऐसा लिख दिया, ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है? सिग्नम एक्स का ग्राफ है। इसका एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, बट डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? फर्स्ट काइंड का है। यहां पे अगर मैं ऐसा दे दूं, ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इंफिनिटी पहुंच गया, मतलब इंफिनिटी को अटेन कर गया। ये कौन सा है? सेकंड काइंड है। ठीक है, कितना लिखे? देख लिया आप लोगों ने?
आगे बढ़ते हैं। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। और भी है, ये तो फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड की बात हुई कि एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट कर गया, बट बड़ा मतलब किसी कारण बस अगर उसका लिमिट उसका कंटिन्यूअस नहीं हो पाया तो फर्स्ट काइंड का है, और दोनों में से कोई एक डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट को टेंड हो गया, तो वैसे केस में हम उसे सेकंड काइंड बोलेंगे। और भी है, एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और एक होता है इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल होगा फिर, चलो नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, इसमें एलएचएल आरएचएल बराबर हो जाएगा, एलएचएल आरएचएल बराबर हो जाएगा, इसका मतलब एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। मतलब बोलने का मतलब है कि एलएचएल आरएचएल तो बराबर हो गया, बट फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। या ऐसा भी हो सकता है, इसमें दो टाइप है, एलएचएल आरएचएल बराबर हो गया बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, या ऐसा हो सकता है कि एलएचएल आरएचएल बराबर हो गया और एफ ए इज नॉट डिफाइंड, ऐसा भी हो सकता है। इसमें दो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बस इतनी बात है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट एग्जैक्ट फंक्शन पे जो वैल्यू है उसके बराबर नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं किया गया, एफ ए पे डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, तो वैसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल समझ सकते हैं, बहुत आसान है। अगर मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू तो इसका एलएचएल आरएचएल क्या आ जाएगा, 4, और बस ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब F2 इज नॉट डिफाइंड है यहां पे। दूसरा, अगर मैं बोल दूं एक ऐसा फंक्शन सिग्नम ऑफ एक्स का मॉड दे दूं, ये कौन सा, ए टाइप है और ये बी टाइप है, ये बी है, तो ये कौन सा वाला टाइप है, ये बी वाला है। ए वाला एक एग्जांपल अगर देते हैं y इक्वल टू सिग्नम एक्स का मॉड, सिग्नम एक्स का मॉड का ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा सिग्नम एक्स के मॉड के बराबर ग्राफ, ऐसा, और क्योंकि यहां माइनस में होता था बट मॉड लगने के चलते 1 पे पहुंच गया ये, और ये 0 है, तो सिग्नम एक्स का मॉड क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे कौन सा वाला है कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया बट फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है, फंक्शनल वैल्यू बट डिफाइंड है, ये वाला टाइप है। ठीक है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी वाले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल का दो टाइप हो गया, रिमूवेबल का कितना टाइप हो गया, दो टाइप, एक आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक
मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। चलिए आप लोग लिखिए, फिर हम नॉन रिमूवेबल देखेंगे। अब हम इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो LHL RHL बराबर हो गया, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, FA can be redefined such that LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर बना दिया जाए। FA को, फंक्शन को रीडिफाइन किया जा सकता है सच दैट LHL RHL FA बराबर हो जाए। FA को रीडिफाइन किया जा सकता है फंक्शन एट x इक्वल टू a कैन बी रीडिफाइंड सच दैट LHL RHL FA के बराबर हो जाए, इसलिए इसको बोला जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देखिए मिसिंग मतलब है नहीं, आइसोलेटेड मतलब दो, यहाँ पे बात चल रहा है, यहाँ पे वो बाहर है, इधर उधर घूम रहा है, नहीं समझे, आइसोलेटेड हो गया। मतलब वो अनडिफाइंड है, वहां पे लिमिट देख, आइसोलेट मिसिंग आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब है कि LHL RHL 1 पे है और वो उस पर फंक्शन वैल्यू 1 पे ना रखे, 2 3 5 100 ये सब पे है, आइसोलेटेड हो गया पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और मिसिंग मतलब है ही नहीं, 2 पे डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और नॉन रिमूवेबल में क्या होता है कि लिमिट LHL RHL ही बराबर नहीं हो पाता, LHL RHL ही बराबर नहीं हो पाता, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है, या LHL RHL बराबर ही नहीं हो रहा है, या तो LHL एग्जिस्ट ही नहीं किया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पहले वाले में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL बराबर होगा, या कोई एक डिफाइन ही नहीं, एक कोई इनफाइनाइट को टेंड कर गया, कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो एक केस क्या हो सकता है, या LHL RHL बराबर ना हो, या LHL वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज क्या, नॉट डिफाइंड, तब भी हो सकता है। इसका 3 टाइप होता है। नॉन रिमूवेबल का कितना टाइप है, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेटरी। ठीक है, फाइनाइट में क्या होगा, LHL RHL अपने आप में क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, LHL RHL आपस में क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू रहेगा, बट बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट में एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, एटलीस्ट वन।
ऑसिलेटरी, जैसे y इक्वल टू साइन 1/x, जीरो पे क्या होगा, जीरो पे क्या ऑसिलेटरी है, ये क्या है, जीरो पे ऑसिलेटरी रहेगा, मतलब इसका ग्राफ बहुत तेजी से जीरो पे ऐसे होगा, मैं समझाऊंगा। एटलीस्ट वन ऑफ LHL और our RHL tends to infinity। फर्स्ट काइंड में क्या था, LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा था फर्स्ट काइंड में, सेकंड काइंड में LHL RHL एग्जिस्ट एक इंफिनिटी, एटलीस्ट एक इंफिनिटी को टेंड कर रहा था। और कंटिन्यूटी रिमूवेबल में क्या था, LHL RHL मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का बहुत सारा कारण हो सकता है कि LHL RHL बराबर ना हो, या एक को इंफिनिटी को टेंड कर जाए, मतलब वन साइड लिमिट ही डिफाइन ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, कितना पढ़िएगा कॉन्सेप्ट, है ना। यस, समझ में आ रहा है। फाइनाइट वाले को ही हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। फाइनाइट वाले को ही हम लोग क्या, ये मिटा दूं ना, फर्स्ट रिमूवेबल वाला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी को हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। देखिए सबका ग्राफ एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए हमने कोई ग्राफ बना दिया ऐसे, चलो जो थे, ऐसा बना दिया। बुक्स में भी आपको यही एग्जांपल मिलेगा, मैं भी तब पढ़ाता हूँ तो यही बता देता हूँ, याद रहता है, दिमाग में है। तो यहाँ पे LHL RHL बराबर नहीं है, बट जंप डिसकंटिन्यूटी मतलब इतना जंप कैसे निकालते हैं, LHL RHL का जो वैल्यू है उसके डिफरेंस का मॉड, तो कितने का गैप है, 2 का, तो जंप कितने का है, 2 का जंप है। इनफाइनाइट का मतलब y इक्वल टू 1/x, कैसा होगा, ऑसिलेटरी साइन 1/x का जब ग्राफ बनाइएगा तो पहले तो क्या हो जाएगा बताइए, π/x का अगर हम लोग कर लें तो बाद में जब x टेंडिंग टू 0 होने लगेगा तो बहुत तेजी से ऐसे होने लगेगा दोनों साइड से, समझ रहे हैं। इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। जब टेंडिंग टू 0 होगा मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा टेंडिंग टू 0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा नहीं, और इनफाइनाइट आने का मतलब है कि फिर वो पाई में उसका 2π में ही, तो ये वैल्यू 2π में ही क्या होता है, 2π में ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जब नजदीक आ गया 0 को तो 1/x टेंडिंग टू 0 इंफिनिटी को टेंड कर, जल्दी जल्दी ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। बाद में थोड़ा दूर दूर भी होगा, बाद जब नजदीक आ गया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, तो समझ ही रहे क्यों होगा, क्योंकि जब 0 को टेंड करने लगेगा तो 0 प्लस इंफिनिटी आता है और उसमें बहुत सारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, पास जाते जाते थोड़े थोड़े इंटरवल में एक साइकिल कंप्लीट होने लगेगा, समझ आ रहा है। इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी
ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट ही हैं, फिर क्वेश्चंस तो लिमिट निकालना आ गया बस हो गया। देखिए, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट। चलिए अभी मैं अगला कॉन्सेप्ट ही बताता हूं, ध्यान से देखिए। मिटाओ इसे, मिटा दो, हो गया। ठीक है।